बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में जब वंदे मातरम की रचना की तब वे केवल एक गीत नहीं लिख रहे थे, वह भारत माता के प्रति अपना श्रद्धा, गौरव और आत्मबल का घोष कर रहे थे। इस गीत में देवी नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति भक्ति थी, जिसे उन्होंने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कितनी प्यार से हम गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज भारतीयता का संकनाद में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो देश के लिए ऐसे बातें जो अक्सर हर भारतीय अपने आप को गर्वान्वित अनुभव करता है, वो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष भर चलने वाली समारोह का उद्घाटन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा, उसकी सभ्यता और संस्कृति की चेतना के प्रति पुनः श्रद्धांजलि का क्षण था। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतवासियों के हृदय में क्रांति की ज्योति प्रज्वलित करने वाला मंत्र था। यह गीत ने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को मातृभूमि के लिए प्राण देने की प्रेरणा दी, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन हो या असहयोग और स्वदेशी आंदोलन की गूंज। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में जब वंदे मातरम की रचना की तब वे केवल एक गीत नहीं लिख रहे थे, वह भारत माता के प्रति अपना श्रद्धा, गौरव और आत्मबल का घोष कर रहे थे। इस गीत में देवी नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति भक्ति थी, जिसे उन्होंने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कितनी प्यार से हम गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसी रूप में उन्होंने स्वर दिया। यह वो काल था जब भारत अंग्रेजी दासता की जंजीरों में जकड़ा था और वंदे मातरम उन जंजीरों को तोड़ने की मानसिक ताकत बन गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1896 की कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एक गौरवशाली मुस्लिम देशभक्त रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी, पहली बार वंदे मातरम का गायन किया तो पूरा पंडाल देशभक्ति की भावना से कांप उठा था। उस क्षण भारत की विविधता ने अपनी एकता का शोर पाया था। एक हिंदू कवि की रचना, एक मुस्लिम नेता की अध्यक्षता में और एक सर्वधर्म समभाव से भरे राष्ट्र की पुकार के रूप में, यही वंदे मातरम का सार है। यह किसी धर्म का नहीं, भारत की आत्मा का गीत है। लेकिन 1937 में कांग्रेस के भीतर एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर इस गीत के केवल 2 ही पंक्ति का स्वीकार किया। उस समय राष्ट्रवाद के इस प्रतीक को सांप्रदायिक कहकर सीमित कर देना न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ अन्याय था, बल्कि उस एकात्मकता की भावना पर भी जोर थी जिसने आजादी की नींव रखी थी। यह कदम केवल राजनीतिक समायोजन नहीं था, यह उस कालखंड का आरंभ था जब तुष्टीकरण ने राष्ट्रीयता की जगह लेने शुरू कर दी। आज वही वंशवादी कांग्रेस और उसके नेता जब वंदे मातरम या भारत माता की जय का उद्घोष से असहज होते हैं, तो यह केवल उनकी राजनीतिक असुरक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से उनकी मानसिक विच्छेदन यानी मेंटल डिस्कनेक्ट का प्रमाण है। जिस पार्टी ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत के सहारा जनमानस को संगठन किया, वही आज इस गीत के नाम पर सांप्रदायिकता का चश्मा पहना लेती है।
कांग्रेस का यह रूप दर्शाता है कि उसने भारत की सांस्कृतिक चेतना से दूरी बना लेती है और अपने अस्तित्व को केवल वोट बैंक राजनीति तक सीमित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150वें वर्षों के उत्सव का शुभारंभ इस बात की प्रतीक है कि भारत आज अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। यह आयोजन केवल इतिहास का स्मरण नहीं है, बल्कि उस आत्म गौरव का पुनर्जागरण है जिसे लंबे समय तक राजनीतिक पूर्वाग्रहों ने दबाने की कोशिश की। यह वही भारत है जो अपनी सभ्यता पर गर्व करता है, जो अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री पूरे देश के साथ मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक पाठ कर रहे हैं, तो यह केवल एक गीत या गायन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। एक ऐसा संदेश कि अब किसी राजनीतिक सुविधा के नाम पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीकों से समझौता नहीं होगा। वंदे मातरम केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, यह आत्मसम्मान, समरसता और राष्ट्र भाव का वह स्वर है जो सदा भारत की धड़कन में गूंजता रहेगा। कांग्रेस का इसमें विमुख होना दरअसल उस आत्मा से विमुख होना है जिसने भारत को एक जीवंत राष्ट्र बनाया। समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस गीत की भावना को पुनर्जिए। वंदे मातरम यानी मां तुझे प्रणाम, ये भारत की पहचान है, यही उसकी आत्मा है और यही उसकी शाश्वत पुकार है। मैं समझता हूं ये भावना, राष्ट्रपति ये भक्ति, ये हर भारतीय के लिए इतना ही उसकी दिल की करीब है जितना इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं चाहता हूं हम सब मिलके इस देशभक्ति को, वंदे मातरम को इतना सम्मान दे, इतना भक्ति करे और दिल के पास रखे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रही है। बोले भारत माता की जय।